हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, कल मैंने आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना सिखाया था कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बोला था 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करिए, 30 तक आपको क्यूब याद करने हैं और 30 तक ही आपको पहाड़ याद करने हैं। कल की क्लास में जो दोस्तों मैं आपको समझा रहा था वो समझा रहा था है भाई, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या शर्त है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो मैंने आपको यह बात बोली थी कि किसी भी नंबर के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर है तो गारंटी है कि एक्चुअली हम ये पता नहीं लगाते कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हम ये पता लगाते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, और मैंने आपको यह बात बताई थी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलेंगे जी सर। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? चलिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें याद है ना सभी को? है भाई, ये याद है? आगे चलते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है वो हमेशा 1, 4, 7 और 9 होता है भाई। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम है वो हमेशा 1, 4, 7 और 9 ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा ही 1, 4, 7 और 9 होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब कुछ बच्चे कहें कि डिजिटल सम क्या होता है। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का रिमाइंडर कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों जो रिमाइंडर बचता है उसे ही हम उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, पहले ये बात मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। 9 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या को जो शेषफल बचता है उसे ही उस संख्या का मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, हम डिजिटल सम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भी 1 सेकंड होल्ड करिए। जैसे कि भी मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 65, अगर 65 को 9 से डिवाइड करूं तो क्या शेषफल बचेगा, क्या रिमाइंडर आएगा? तो 9 सत्ते 63, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2 आएगा। यानी कि 65 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी कि 65 का जो डिजिटल सम है वो 2 है। कुंदन क्या हुआ भाई? यार मैंने बोल तो दिया और कैसे बोलूं? किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। बोलो, बात खत्म। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा राज तो रिमाइंडर 0 आएगा, है भी। जैसे कि मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 72, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 9 अट्टे 72, क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो 72 का डिजिटल सम कितना होगा? 0 होगा। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे ही उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। दैट्स, बात खत्म। डिजिटल सम निकालने का मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या के डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाइए जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिले। संख्या के डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। जैसे 65 का डिजिटल सम निकालना है तो भैया 65 के डिजिट को ऐड करो, 6, 5, 11 हो गया। 11 के डिजिट को ऐड करेंगे 1 और 1 2, तो 65 का डिजिटल सम 2 हो गया। कि 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 9 से छोटा ही आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। है भी, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 38741, इस संख्या का डिजिटल सम बताना है तो तब तक ऐड करते जाइए जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 3, 8, 11, 11, 7, 18, 18, 4, 22, 22, 1, 23, 23 आया।
23 के डिजिट को वापस ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 5, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम 5 है। अगर आप इस संख्या को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या बोलिए। लेकिन मेरे दोस्तों, डिजिटल सम निकालने के लिए आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां 9 बने, मेरी बात ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जहां सम 9 बन जाए उसको कैंसल आउट कर दीजिए। जहां 9 बन जाए भाई, 8 और 1 9 कैंसल आउट हो रहा है, 3 7 10, 10 4 14 हो गया, 14 के डिजिट को ऐड कर दो, 4 और 1 5, यानी कि 5 आ गया इसका डिजिटल सम। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं मेरे दोस्तों, 917832 बताइए इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, मतलब इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो मेरे दोस्तों 9 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना है। 9 हटाते चले जाइए, 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, क्या बचा भाई 3 और 4 बच गए, बाकी सब 9, जहां पे जितना सम 9 हो जाए कैंसल आउट कर दीजिए, 3 4 7। तो इस संख्या का डिजिटल सम 7 है। इस संख्या को 9 से भाग करिएगा, रिमाइंडर शेषफल 7 आएगा। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं 5183426007। बताइए इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, मतलब क्या हुआ कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो भैया जहां 9 सम बने हटा दीजिए, 8 और 1 9 हट गया, 5 4 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, क्या बचा 0 है भाई, 0 यानी कि डिजिटल सम आ गया 0। तो इस संख्या का डिजिटल सम जो है वो 0 होगा। क्लियर है? किसी संख्या का डिजिटल सम 9 होना या डिजिटल सम 0 होना एक ही मतलब है। किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है या फिर डिजिटल सम 0 है, एक ही मतलब है मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा। है भाई, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 72, मैं 72 का डिजिटल सम क्या है, 72 के डिजिट को ऐड कर देंगे, 7 और 2 9 आ रहा है। डिजिटल सम होता क्या है, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर। मैं 72 को जब 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0, यानी कि 72 का डिजिटल सम 9 भी है, 72 का डिजिटल सम 0 भी है। किसी संख्या का डिजिटल सम 9 बोलो या 0 बोलो, मतलब एक ही है। डिजिटल सम का हिंदी विकास डिजिटल सम है। डिजिटल सम बोलने में लिखने में कोई परेशानी है आपको, बोलिए। चलिए मेरे दोस्त, इस चीज को हटाइए मेरे प्यारे भाई। अभी तो मैंने आपको 3 नियम बताए। रूल नंबर 1 कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता। रूल नंबर 2, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के जो डिजिट है वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर करने पर जो लास्ट 2 डिजिट आते हैं केवल वही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो टेंस डिजिट हमेशा 2 होगा। ठीक है भाई, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है भैया मेरे दोस्तों एंड में। तो अगर किसी भी, रूल नंबर 3, अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो दहाई का अंक, इकाई का अंक अगर 5 है तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं 17,365, क्या यह नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, कि इसके यूनिट डिजिट तो 5 है पर टेंस डिजिट 6 हो रहा है। टेंस डिजिट कभी भी, अगर 5 है यूनिट डिजिट तो टेंस डिजिट कभी भी 6 नहीं हो सकता, केवल 2 ही होना चाहिए। तो यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? रूल नंबर 4 मैंने आपको सामने बताया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 और 9 ही होना चाहिए। अगर डिजिटल सम इसके अलावा कोई और है मेरे दोस्तों तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो नंबर पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
125 कैसे होगा बेटा? शुभम शुभम, मैंने क्या बोला? तुम क्यों नहीं समझते हो मेरे दोस्तों? ये जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए नहीं बता रहा हूं। हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपके सामने कोई सवाल आता है, ये पूछा जाता है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर है ये चेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा। हम इन नियमों का यूज करके हम केवल ये चेक कर पाएंगे कि इसके परफेक्ट स्क्वायर ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है। अगर किसी, यार तुम कैसे बालक हो भाई, मैं तुमको समझ नहीं पा रहा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो टेंस डिजिट 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि हर नंबर का यूनिट डिजिट 5 और टेंस डिजिट 2 हो तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बने। भाई मैंने क्या बोला, क्यों नहीं समझते आप मेरी बातों को? अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट ऐसा मत समझिए कि कोई भी नंबर ऊट पटांग दुनिया में आपके सामने लिख दिया जिसके इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर बने। एग्जाम्पल के लिए 425, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट बोल रहा हूं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ठीक है जी? ठीक, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। 2, 3, 7, 8 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सुनिए मेरी बात को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, शब्द लगा है सकता है। ठीक है मेरे दोस्त? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर आपके सामने मुंह उठा के लिख दिया कि भाई इसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 के अलावा और कुछ है तो ये हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट डिजिट होने चाहिए, ये होने चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर आपके सामने मुंह उठा के लिख दिया जिसके लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा, अगर कोई 5 है तो टेंस डिजिट हमेशा 2 होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर मुंह उठा के लिख दिया उसका यूनिट डिजिट 5 है और टेंस डिजिट 2 है तो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए चौथा पॉइंट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होगा, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चे? लेकिन कोई भी नंबर जिसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 हो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बने, ऐसा जरूरी नहीं है।
क्लियर है? तो ये जो है अगर आपके सामने सवाल आता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, तो आप इन 4 नियमों का यूज करके केवल ये हटा सकते कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम गारंटी से कुछ नहीं कह सकते कि ये गारंटी परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए मेरे दोस्तों आपको पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकाल के ही देखना पड़ेगा। समझ में आई आपको मेरी बात? क्लियर है? इन नियमों का प्रयोग करके अगर आपके सामने 4 ऑप्शन आ रखे तो हम उनमें से 3 गलत ऑप्शन हटा सकते हैं। लेकिन कोई नंबर एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी गारंटी अगर आपको लेनी है तो आपको उसका स्क्वायर रूट करके देखना होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कोई भी नंबर जिसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 आए वो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर बने। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा 289। इसका डिजिटल सम क्या है मेरे दोस्तों? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 17 का स्क्वायर। तो आप इसका डिजिटल सम निकालिए, इन चारों में से ही कोई आएगा। 9, 8, 2, 10। 10 के डिजिट को फिर से ऐड कर देंगे 1। देखो डिजिटल सम 1 आया। आप कोई भी नंबर लिख लीजिए मेरे दोस्तों। 56, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका? 75 का स्क्वायर होता है। डिजिटल सम निकालिए 56, 25 का, क्या आएगा? 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18, 18 का मतलब 18 के डिजिट को फिर से ऐड कर दो 9। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम निकालिए 1, 4, 7 या 9 ही आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? आप किसी का भी निकालिए। बट मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया इस तरीके से 373। 373 मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? डिजिटल सम है सर इसका 3, 7, 10, 10, 3, 13। 13 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 4। इस नंबर का डिजिटल सम 4 है। लेकिन फिर भी क्या ये नंबर 373 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता। बात समझ में आई? क्लियर मेरे प्यारे भाइयों? बोलो। तो हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 होगा, यह गारंटेड है। लेकिन कोई भी नंबर मेरे प्यारे भाई अगर आपके सामने डिजिटल सम 1479 दे रखा है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बने ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? सभी स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई? हाँ, डिजिटल सम और डिजिटल रूट्स एक ही बात है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको नियम समझाए, अब इन पे बेस्ड हम सवाल लेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल से शुरुआत करेंगे, सवाल नंबर 1 से। ये तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिए, इनका परफेक्ट स्क्वायर निकालना ये आप खुद से कर सकते हैं घर पे। ये बताइए सवाल नंबर 2। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डोनेटेड ए सम ऑफ 2809 रुपए टू द फंड। एक क्लास के कुछ स्टूडेंट 2809 रुपए डोनेट करते हैं एक फंड में। Each student donated as many rupees as the number of student in the class. हर स्टूडेंट उतने ही रुपए डोनेट करता है जितने की क्लास में स्टूडेंट है। तो आपसे पूछा है बताइए कि क्लास में कितने स्टूडेंट है? जवाब दीजिए। बिल्कुल होगा महेंद्र। प्री प्लस मीन्स बोथ। चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल के डाटा कॉम्प्लिकेट करके भी दिया जा सकता था। एक क्लास के सारे स्टूडेंट 2809 रुपए डोनेट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट उतने ही रुपए डोनेट कर रहा है जितने क्लास में स्टूडेंट है। जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट 10-10 रुपए देगा, इतना कलेक्शन हो जाएगा। 10 100 रुपए का। आपसे पूछा क्लास में कितने स्टूडेंट है, माना क्लास में x स्टूडेंट है। अगर क्लास में x स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट x रुपए देगा। क्लास में x स्टूडेंट है तो कितना कलेक्शन होगा जी? कितना कलेक्शन होगा? x स्क्वायर। हर स्टूडेंट x रुपए देता है और क्लास में x स्टूडेंट है तो कितने पैसे इकट्ठा होंगे? x गुणा x स्क्वायर। सवाल में पैसे इकट्ठा हो रहे हैं 2809, तो आपको x की वैल्यू पूछी है।
तो आप अल्टीमेटली समझ गए कि 2809 का अंडर रूट करना है। अट्ठाईस सौ नौ का अंडर रूट, तो भैया मैंने आपको कल ही निकाल के दिखाया था कि 53 होता है, ठीक है 53। हालांकि आज की क्लास में आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाऊंगा 53। तो इस सवाल का आंसर 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ है प्यारे भाई। सवाल नंबर 3, जवाब दीजिए क्या उत्तर है इस सवाल का। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर which when subtracted from 10,424 gives a perfect square number. What is the least number by which x should be multiplied to get a perfect square? सवाल में आपसे पूछा है कि माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे x में गुणा करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, बताइए। भाई सवाल में ये बोलना चाह रहा है कि 10,424 में से x वह छोटे से छोटा नंबर है, x वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 10,424 में से घटाएं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, और x स्मॉलेस्ट नंबर है। तो कोई मुझे बताएगा मेरे दोस्तों कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए मेरे दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना पता होना चाहिए, आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल, थोड़ा अंदाजा करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, 10,424 में से क्या छोटे से छोटा नंबर घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बने। देखिए 10,000 है, 10,000 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का, यानी कि 10,424 जो है इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000, 101 का स्क्वायर 10201। अगर आप 102 का स्क्वायर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, इसके नजदीक किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आप अंदाजे से करेंगे। 10,000 का अंडर रूट 100 होता है भाई, तो 102 का स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों 100 से 2 बड़ा है, 04, 102 में 2 जोड़ेंगे 10404। 102 का स्क्वायर है 10404, यानी कि इस संख्या के नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 10404 है। यानी कि 10404 बनाने के लिए x में मिनिमम वैल्यू क्या घटानी होगी, 20। x में कम से कम मिनिमम जो वैल्यू है क्या घटानी है, 20। 20 घटाएंगे 10404 बनेगा मेरे दोस्तों, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आती है। पूछा यह है मेरे प्यारे भाई कि इस x में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो बाई ऑप्शन भी देख सकते हो 5 से 5 से 20 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको 5 से गुणा करनी होगी। 20 पंजे 100 बन जाएगा। 100 मेरे दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर है। क्लियर, आगे चलते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 4, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। 3 नहीं होगा, 20 की 3 में गुणा करेंगे 60 आता है, 60 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। ए 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी बी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा सवाल। कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा। प्यारे भाई एक 4 अंकों की संख्या है ए बी बी, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है बताइए a माइनस बी का मान क्या है। थोड़ा मेंटली समझने की कोशिश करेगा। एक 4 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई, ऐसी संख्या है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम हैं और शुरू के 2 डिजिट सेम हैं। समझ पा रहे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर। और ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। a माइनस बी का मान क्या है। तो कोई मुझे बताएगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 अंकों का है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम हो और शुरू के 2 डिजिट सेम हो। बता पाओगे कोई। देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा दिमाग लगाइए,
मैंने कल ही बताया था आपको इस सवाल के पीछे का लॉजिक। ये आपके सामने 1 से लेके 30 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो यही पॉसिबल हो सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दोस्तों यहां पे दिखाई दे रहा है जहां लास्ट 2 डिजिट सेम हो? लास्ट 2 डिजिट सेम हो, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर एक तो है 00। सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम हैं? तो आप कहोगे सर एक तो है 00 और दूसरा है 44। एक तो है 00, दूसरा है 44। सबसे छोटा नंबर मेरे प्यारे भाई 10 और 12 हैं जिनके स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट सेम आ रहे हैं, 00 और 44। इसके अलावा और नहीं। अब मेरे प्यारे भाई एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपको एक ऐसी संख्या बनानी है जिसके शुरू के 2 डिजिट भी सेम हो, लास्ट के 2 डिजिट भी सेम हो। मुझे पता है कि दोस्तों 10 का स्क्वायर 400 होता है, 100। 10 के आप किसी भी मल्टीपल का स्क्वायर करिए मेरे दोस्तों, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट्स 00 आएंगे, पर कभी भी शुरू के 2 डिजिट सेम नहीं आएंगे। 30 का स्क्वायर करो 900, 50 का स्क्वायर करो 2500, 60 का स्क्वायर करो 3600, लास्ट के 2 डिजिट तो सेम आ जाएंगे 00, पर कभी भी शुरू के 2 डिजिट सेम नहीं आएंगे, मतलब 10 से नहीं। आपको काम करना है मेरे प्यारे भी 12 पे। 12 ही दुनिया का एक अकेला ऐसा नंबर है जिस सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हैं मेरे दोस्तों, 44। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात मैं आपकी समझ गया। मेरे प्यारे भाई इसका मतलब भाई ये 4 अंकों की संख्या है, तो ये जो है किसी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने पर ही तो आएगा 4 डिजिट का नंबर। 12 का स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट सेम। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो लास्ट के 2 डिजिट 12 के स्क्वायर के हैं वही 50 - 12 38 का स्क्वायर, 50 + 12 62 का स्क्वायर, 100 - 12 88 का स्क्वायर, 100 + 12 112 का स्क्वायर। इन सभी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट मेरे प्यारे भाई 44 ही रहेंगे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। कल का लेक्चर क्या आप ढंग से पढ़ के आए हैं? है भाइयों, प्यारे भाई समझ पढ़ के आए हैं? जो एक्स स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है वही 50 ± एक्स स्क्वायर के होंगे, वही 100 ± एक्स स्क्वायर के होंगे, वही 150 ± एक्स स्क्वायर के होंगे, वही 200 ± एक्स स्क्वायर के होंगे। इन सभी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट सेम होंगे। बट मेरे प्यारे भाई ये 4 अंकों की संख्या है, अगर आप इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 5 अंकों में चला जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा मेंटली सोचिए, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसके शुरू के भी डिजिट सेम हो, लास्ट के भी डिजिट सेम हो, और नंबर है इस फॉर्म का। अगर आप प्यार से देखो तो ये नंबर 11 का मल्टीपल है। AABB 11 का मल्टीपल नंबर है, 11 का। भाई ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, डिफरेंस 0 बन रहा है, ये नंबर 11 का मल्टीपल है। आप बोलोगे जी सर, और एक ही नंबर इनमें से 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है 88 का स्क्वायर। ये आप मेंटली डायरेक्ट सोच सकते थे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आप 88 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो पहली बात तो ये नंबर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट अगर सेम है तो 12 का स्क्वायर 144 के लास्ट के 2 डिजिट सेम होते हैं, तो नंबर बेस वैल्यू से ±12 पे होगा। 12, 50 ± 12, 100 ± 12, लेकिन 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए तो 88 आपको दिखाई देगा। 88 का स्क्वायर, अभी ये नंबर 100 से बेस से कितना छोटा है? ये नंबर 100 से 12 छोटा है, तो लास्ट के 2 डिजिट में आएंगे। 12 का स्क्वायर 144, 88 से 12 घटाएंगे 76, एक इधर आ जाएगा जी कैरी होके 7744, 7744 आया। यानी कि 7744 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 डिजिट का है, जिसके शुरू के 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट सेम है। यानी कि AABB का मतलब 7744। ए का मान कितना है 7, बी का मान कितना है 4, तो
तो a माइनस बी कितना हुआ दोस्तों 3, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं मंजू, क्लियर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं कितना भी पढ़ा दूं नहीं आएगा। आप एक बार दोबारा से कल का लेक्चर देखिए, दोबारा से, ठीक है ना। पुरानी चीजों को कई बार पढ़ के आया करो। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 5। हाँ जी, क्या आंसर होगा इस सवाल का, करो जल्दी से। यदि एक्स एक्स वाई डबल एक्स रूप में 5 अंकों की संख्या है एक परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई का मान बताइए। ये 5 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्स और वाई चाहिए, मतलब आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू के 2 डिजिट सेम है, लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है, और मेरे दोस्तों बीच का नंबर अलग है। तो मेरे प्यारे भाई, और संख्या 5 अंकों की है, इसका मतलब भाई 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने पर तो 4 ही डिजिट आएंगे। अगर ये 5 अंकों की संख्या है तो कम से कम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करते हैं ना, जब आते हैं 5 डिजिट। इतना तो समझ में आता होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट सेम हैं तो मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि 12 का स्क्वायर 144 दुनिया का एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर 10 का स्क्वायर 100 के भी तो सेम आते हैं, पर बेटा 100 के लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो करोगे तो शुरू के भी डबल जीरो हो जाएंगे, संख्या तो फिर 5 अंकों की रहेगी नहीं। समझ में आया? अरे भैया देशराज, 10 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट 100 जीरो होती हैं, लास्ट के जीरो करोगे शुरू के भी जीरो करोगे, संख्या 5 अंकों की रही क्या फिर? यानी कि मेरे दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट डबल 4 होंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट डबल 4 हैं तो मेरे प्यारे भाई शुरू के 2 डिजिट भी डबल 4 होंगे। बीच में बचा मेरे दोस्तों y, आपको y का मान निकालना है, यही होगी संख्या। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई थोड़े बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के दिए। ये संख्या 44,000 समथिंग है, 44,000। मतलब ये देखिए 200 का स्क्वायर 40,000 होता है, ये 200 से किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर है, ये 200 से किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ गए ना? आप बोलोगे जी सर, पढ़ के आइए कल का लेक्चर। 200 से किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर है, चूंकि लास्ट में 44 आ रहा है तो 200 से प्लस माइनस 12 के गैप पे होना चाहिए। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर, भाई -12 करेंगे, 200 से 12 कम करेंगे तो स्क्वायर करने पर ही आएगा ही नहीं। यानी कि संख्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों 212। 200 से बड़ी किसी संख्या का स्क्वायर है 200 के नजदीक ही, कि 200 का स्क्वायर 40,000 होता है, ये 44,000 समथिंग है। यानी कि 212 का स्क्वायर करें बच्चों क्या आता है, तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, 12 का स्क्वायर 144, 212 में 12 जोड़ेंगे 224, 224 का दुगना करना होगा 448, ये एक आगे पहुंच जाएगा 44944, 44944। यानी कि संख्या मुझे डायरेक्ट पता चल गई कि जिस संख्या की आपको तलाश है वो संख्या है 44944। इसमें शुरू के 2 डिजिट भी सेम हैं और लास्ट के 2 डिजिट भी बच्चों क्या है, सेम है। क्लियर? ठीक। पर 188 का स्क्वायर करेंगे अनुराग तो कभी भी 44,000 आएगा क्या? है भाई। यानी कि x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 9 है। कंपेयर करेंगे, x की जगह क्या लिखा हुआ 4 और y की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, तो ये है 9। ठीक, यहां पर रखेंगे x की जगह 4, y की जगह 9, 4 + 9 और 4 × 9 36, तो 36 + 13 49। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टेक्निकल चीजें हैं ये, ठीक है ना? बोलिए।
नेक्स्ट ये बताइए, what should be added in the product of 4 consecutive odd numbers that it becomes a perfect square। सवाल में बोला चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चार लगातार परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बोलो मेरे दोस्त, इस सवाल को करने का प्रॉपर कंसेप्ट भी बताऊंगा, और ऐसे सवाल आपके सामने कभी भी आते हैं मेरे दोस्तों, तो आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से है भाई, सवाल बोला चार लगातार ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चार लगातार ले लो, चार लगातार ऑड नंबर कुछ भी ले लो भाई। सबसे पहला 1 3 5 7, ये सब ऑड होते हैं ना, 1 3 5 7 चार लगातार ऑड नंबर है, कोई भी ले लो अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आता हो। हमने छोटे छोटे ले लिया, आसान आसान, ठीक है भाई। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 105 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 12 जोड़ने से नहीं बनेगा, 14 जोड़ने से नहीं बनेगा, 15 से नहीं बनेगा, लेकिन जैसे 16 जोड़ूंगा, 105 में 16 जोड़ूंगा, 121 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 11। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। बोली किसी को कोई समस्या। अब पेपर में सब ये आ गया, यहां पे विषम की जगह जो उसने ये कर दिया। अब क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, बोलिए कि चार लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए, न्यूनतम है भाई, मिनिमम क्या जोड़ा जाए जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑप्शन भी चेंज कर देता हूं मैं आपके सामने, है भी दोस्त, ये ऑप्शन कर दी मैंने आपके सामने। बोलिए इस तरीके से सवाल आपके सामने आ जाता है। चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो लगातार संख्या कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 है भाई। तो मेरे दोस्तों ये आ गया 24। अब 24 में ऑप्शन में से क्या जोड़ने की परफेक्ट स्क्वायर बने, तो आपका जवाब होगा सर ना 2 से बन रहा है, 24 4 28 हो रहा है, 24 5 29 हो रहा है, 1। 24 में से जब सब आप 1 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा जो कि 5 का स्क्वायर होगा। तो ये तो आसान सी बातें थी, पेपर में कई बार आ चुकी हैं। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से आ जाए 831 गुणा 837 गुणा 843 गुणा 849, इन चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। करिए, ये चार संख्याएं हैं, इनके प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऐसा सवाल आ गया, वही तो बताऊंगा मंजू, चिंता मत करो। अब फंस गए। अब भाई हम ये छोटी छोटी बातें दे रखी थी तो आपने एग्जाम्पल लेके इजीली कर दिया, पर जब ऐसी खतरनाक सी बातें होंगी तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वेरी गुड, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नंबर सिस्टम है पर प्रॉपर एलजेब्रा चलेगा। एलजेब्रा आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी होगा, नहीं दो नहीं आएगा इसका आंसर। मेरे प्यारे भाई, मैं 4 नंबर्स लेता हूं एपी में, x, फिर अगला x प्लस ए, x प्लस 2a और ये x प्लस 3a इंटू x प्लस 3a। ये 4 नंबर है मेरे दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है x, x प्लस ए, x प्लस 2a और x प्लस 3, 4 नंबर है मेरे दोस्तों समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी समझते हो एक ऐसी सीरीज जिसके 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहे।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहे। साउंड नहीं आ रही। अब ठीक है, ये मेरे दोस्तों 4 नंबर हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में। ये 4 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। ठीक, इन 4 लगातार संख्याओं में, इनके प्रोडक्ट में, अगर आप इन 4 लगातार संख्याओं में a की पावर 4 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, है भाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है d, कॉमन डिफरेंस यहां पे a, विथ कॉमन डिफरेंस a, सार्वांतर इनके बीच का क्या है, a है। ठीक है मेरे दोस्त, ये 4 जो हैं नंबर हैं जो कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर इन 4 नंबर्स की गुणा करी जाए, इनके बीच कितने का अंतर है, आप कहोगे सर इनके बीच में a का गैप है। भाई यहां कितने का गैप है, a का। x प्लस ए से x प्लस 2a कितना हो गया, a बढ़ गया। x प्लस 2a से कितना बढ़ गया, x प्लस 3a बढ़ गया। तो किन्हीं भी 4 लगातार नंबर जो समांतर श्रेणी में है, कॉमन डिफरेंस कितना है, a। अगर आप उसमें a की कॉमन डिफरेंस की पावर 4, a की पावर 4 ऐड करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, और ये किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, किसका स्क्वायर होगा। यार अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, भी पेशेंस रखो, अचानक से क्यों चिल्लाने लगते हो, थोड़ा पेशेंस और धीरज रखो। 1 सेकंड होल्ड करेंगे। चार नंबर हैं x, x प्लस ए, x प्लस 2, x प्लस 3 समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी मतलब ऐसी सीरीज जिनके बीच में डिफरेंस कॉमन रहे। कॉमन डिफरेंस कितना है, a का कॉमन डिफरेंस। किन्हीं 4 नंबर की गुणा करो जो कि समांतर श्रेणी में है। अगर आप उसमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4, a की पावर 4 ऐड करेंगे तो जो भी नंबर हो जाएगा, जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
देखो यार, अब साउंड ठीक आ रही है क्या आपको? कमेंट दिखाओ। देखिए मैंने ठीक है भाई, कि अगर चार नंबर हैं x, x प्लस ए, x प्लस 2, x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हैं, चार ही नंबर के लिए रूल है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 2 नंबर हो तो कैसे होगा, 5 नंबर हो तो कैसे होगा, तो वो सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में हमेशा स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट में किया जा सके, मतलब प्रॉपर थ्योरम्स पे बेस्ड सवाल, ठीक है ना। अब हर किसी चीज को अलग अलग याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो किन्हीं भी चार समांतर श्रेणी में संख्याओं की गुणा करेंगे, कॉमन डिफरेंस है ए, आप उसमें ए की पावर 4 ऐड करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और मेरे दोस्तों किसका स्क्वायर होगा ये भी समझ लीजिए। सबसे छोटा नंबर है x, सबसे बड़ा नंबर x प्लस 3a, x की गुणा करिए मेरे दोस्तों x प्लस 3a में, सबसे छोटे नंबर की सबसे बड़े नंबर में गुणा करिए मेरे दोस्तों, क्या आएगा जब x की गुणा होगी x प्लस 3a में, ठीक है मेरे दोस्तों। सबसे छोटे नंबर की सबसे बड़े नंबर में गुणा करिए, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या था भाई, कॉमन डिफरेंस था जी आपका a, कॉमन डिफरेंस a था, a का स्क्वायर इसमें आपको ऐड करना है, तो इसका स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों ये। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? एक ही घात 4 क्यों? बेटा शिवम क्यों का जवाब भी दूंगा। जब मैं आपके सामने कोई नया कंसेप्ट लिखता हूं तो क्यों बाद में, सबसे पहले मैंने आपके सामने कंसेप्ट लिखा, आप इसको अपनी कॉपी में उतारो और इसे तोते की तरह रट लीजिए, उसके बाद सोचना कि हमने क्या रटा था। समझ में आया? क्लियर है? अब एग्जाम्पल पे लेके समझाता हूं, पहले क्यों का जवाब भी आएगा, पेशेंस रखो थोड़ा सा। जैसे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इन चार संख्याओं के प्रोडक्ट में क्या ऐड करा जाए, क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भाई ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके सामने आएंगे तो आप अजम्पशन कर लेंगे, लेकिन जब ऐसा सवाल आएगा कि इनमें क्या ऐड करा जाए मेरे बच्चों की ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। चार लगातार संख्या अगर आप गौर से देखें तो समांतर श्रेणी में देखिए, ये 6 बढ़ रहा है, 837 से 843 ये भी 6 ऐड हो रहा है, 843 से 849 ये भी 6 ऐड हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर दिख रहा है, यानी कि इसमें क्या ऐड करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो आप कहोगे सर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितना होता है 1296, 1296 इसमें ऐड करना होगा, बात खत्म। क्लियर? क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? 4096 नहीं शुरू में 1296, ठीक। अब एक कंसेप्ट आया कहां से, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं, ठीक। तो इसमें एलजेब्रा लगेगा, जिस बच्चों का एलजेब्रा बहुत कमजोर है वो बिल्कुल ना देखे, वो केवल इसको याद कर ले, ठीक। प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके सामने ये चीज आती है बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कॉम्बिनेशन बढ़ाने की कोशिश करिए, देखिए भाई यहां 3a है और a और 2a ऐड होके 3a होता है भाई। अगर मैं गुणा कर लूं x की x प्लस 3a में, मैं x की गुणा कर लूं x प्लस 3a में, क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर x स्क्वायर प्लस 3ax, x स्क्वायर प्लस 3x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय x प्लस a की जब x प्लस 2a में गुणा होगी तो क्या आएगा, x प्लस a की x प्लस 2a में गुणा होगी क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा सर x स्क्वायर, अभी x की 2a में 2ax, a की a में x, 3ax, 3ax प्लस 2a स्क्वायर, यही आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, और मेरे दोस्तों प्लस कितना है, a की पावर 4 कर रखा है हमने। किसी को कोई समस्या? हाँ जी ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहां x की जब x प्लस 3 में गुणा होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x प्लस a की x प्लस 2a में गुणा करूंगा तो x स्क्वायर 2ax प्लस ax, 3x हो जाएगा, और a की 2a में गुणा करेंगे 2a स्क्वायर प्लस a की पावर 4, ठीक। अब मेरे दोस्तों ये बताइए कि ये x स्क्वायर प्लस 3ax है,
ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, दोनों सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं। और ये है मेरे दोस्तों 2a²। तो गुणा करिए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax की, जब एक्स स्क्वायर प्लस 3ax में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3ax की एक्स स्क्वायर प्लस 3ax में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3ax का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर, प्लस मेरे प्यारे भाई समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax की 2a² में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आपका जवाब होगा सर 2 गुणा a² है भी गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात। अब मेरे प्यारे भाई a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? प्रियंका समझा रहा हूं, मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं, इस चीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सागर कोई समस्या इसमें? संख्या यदि 5 हो कमल तो वो सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है मेरे दोस्त? अच्छा, अब एक बात बताइए, सभी लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का लिखा हुआ है तो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ जी, केशव कह रहे एपी में नहीं हो तब? केशव देखिए भाई, दुनिया में बहुत सारे सवाल उपलब्ध हैं, आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, कंपटीशन में वही सवाल आएगा जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर अंदर किया जा सके मैक्सिमम। कोई बच्चा कह रहा है कि 5 नंबर हो तो कैसे होगा, 6 नंबर हो कैसे होगा, 3 नंबर हो कैसे होगा, एपी में ना हो तो कैसे होगा? ऐसे सवालों में उनको सॉल्व करने के लिए आपको फिर बहुत बहुत समय चाहिए, घंटे घंटे का टाइम चाहिए, तो इसलिए वो सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। कुछ ही ऐसी चीजें होती हैं सिंपल साधारण सी जो पेपर में आ पाएंगी, ठीक है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 2ab है, 2ab इस पे आपको नजर दौड़ानी है। a² का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब 2 गुणा a गुणा b, बात समझे? आप बोलोगे यस सर। तो मेरे दोस्तों यहां पर भी तो सेम चीज है, अगर आप इस चीज को गौर से देखें, इस चीज को 2ab, आपके पास 2 है, सबसे पहले आपको 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है भाई? आपके पास x² प्लस 3ax है, आपके पास x² प्लस 3ax है, तो x² प्लस 3x का होल स्क्वायर है। अगर आपके पास a² है तो a की पावर 4 भी तो है, a की पावर 4 का मतलब होता है a² का होल स्क्वायर। क्या ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, u² प्लस v² प्लस 2uv, अभी a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही है आप लोगों को? समझ में आया? a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म दिख रही है? विशाल बोलिए, a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म दिख रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक a का मतलब x² प्लस 3x और b का मतलब मेरे दोस्तों प्लस a² प्लस a² प्लस a² का होल स्क्वायर। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो जब मैंने इस चीज को सिंप्लीफाई किया तो ये x² प्लस 3x प्लस a² का होल स्क्वायर आया। दैट मीन्स से दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि कोई भी 4 लगातार संख्याएं अगर आपके सामने लिखी हुई हैं और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में हैं और उनका सार्वांतर कॉमन डिफरेंस a है, आप उसमें a की पावर 4 ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट बन के आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको समझाया। दिस वॉज योर बेसिक।
क्लियर है? तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax है ना दोस्तों, ये क्या चीज है मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगर आप इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा जी ब्रैकेट में? तो आपका जवाब होगा सर x प्लस 3a बचेगा, x प्लस 3a प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आप हमारी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे है, ठीक है ना। x गुणा x प्लस 3a मतलब पहले और आखिरी नंबर की गुणा करनी है, पहले की और लास्ट वाले की गुणा करनी है, उनमें कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर जोड़ना है मेरे दोस्तों और उसका स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई है। एक बार फिर से आपके सामने यही स्टेटमेंट लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, है भाई कि 4 नंबर है आपके सामने, x गुणा x प्लस a गुणा x प्लस 2a गुणा x प्लस 3a। ये 4 नंबर समांतर श्रेणी में है। आप इसमें a की पावर 4 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। किसका? अभी पहला नंबर x है और आखिरी नंबर x प्लस 3 है, इनकी गुणा करिए। कॉमन डिफरेंस a है तो a का स्क्वायर आपको जोड़ना होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें 1 भी रुपए की समस्या नहीं है मेरे दोस्त। अगर हम दोस्तों दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट करिए प्यारे भाई, इसका अंडर रूट करेंगे तो यहां भी अंडर रूट होगा, अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे सपोज मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, मुझे यही बता दीजिए आप, अंडर रूट 200 गुणा 201 गुणा 202 गुणा 203 प्लस 1 बराबर क्या? आपके सामने यह सवाल परीक्षा में आता है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है? आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया, अंडर रूट ऑफ 200 गुणा 201 गुणा 202 गुणा 203 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवाल आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सवाल पूछा जाता है 200, 201, 202, 203 4 नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, समांतर श्रेणी में है, एक एक का गैप है। बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो यहां 1 की पावर 4 ही ऐड कर रखा है मेरे दोस्तों, 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो 1 की पावर 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आप डायरेक्ट मेंटली नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई? पहले और आखिरी नंबर की गुणा 200 गुणा 203 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है प्यारे दोस्त? यहां पे कॉमन डिफरेंस यहां पे 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 200 की 203 में गुणा होगी तो कितना आएगा? 406 के आगे डबल जीरो, डबल जीरो में 1 ऐड करूंगा 01, 40601। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? 1 सेकंड। बोलिए प्यारे भाई, हाँ या ना? बोलो। मैं आपके सामने इस तरीके से सवाल दे देता हूं, इफ यदि x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2a इंटू x प्लस 3a प्लस 625 a की पावर 4 प्लस 625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन एक्स ए बराबर क्या? इस तरीके से आपके सामने एक बहुत बेसिक सा सवाल आ जाता है, जवाब दीजिए। क्यों नहीं रहेगा नीतीश? यदि x प्लस ए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है
तो मेरा सवाल यह है कि ए का मान क्या होगा। हर बच्चा अब उछल उछल के इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। कैसे? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 625 किलो ए की पावर 4 होनी चाहिए थी। ए की पावर 4 ऐड करेंगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ए की पावर 4 625 है। तो ए का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? यहां से 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए प्यारे भाई, नहीं कर पाते आप लोग? कर लोगे ना? यस और नो? यस। ठीक, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6, इसको भूल मत जाना, मैं इस पे आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप केवल आज पढ़ रहे हो कल खत्म हो जाए आपके दिमाग से। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भाई 7, इसका जवाब दीजिए। 7, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो सभी बच्चे कहेंगे सर 1। ये सवाल तो मैंने करवा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने भाई 8। ये बताइए, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, c बराबर ये है, तो a, b और c में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? चलो अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मैं आपके सामने बहुत सारी छोटी छोटी बातें कहूंगा। प्यारे भाई ये बताइए, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है? जवाब दीजिए। सभी बच्चों ने पढ़ा है मेरे दोस्तों अलजेब्रा में, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या है? तो आपका जवाब होगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए यस और नो? चलिए अब मैं आपके सामने बहुत छोटी सी बातें लिखूंगा प्यारे भाई। मैंने आपके सामने लिखा 143 गुणा 145। यस और नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 143 गुणा 145, ठीक है। मेरे प्यारे भाई आप मुझे जवाब दीजिएगा कि 143 को आप 143 और 145 के बीचों बीच कौन सा नंबर आता है? तो आप कहोगे सर 144। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का एवरेज क्या है? तो इन दोनों का एवरेज, औसत, इनके बीचों बीच की संख्या 144 होती है। तो 143 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 144 माइनस 1 इंटू 144 प्लस 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे भाई, है भी। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 144 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेम इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई 831 गुणा 837, बोलिए मेरे प्यारे भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इनके बीचों बीच क्या नंबर है? इनके बीचों बीच क्या नंबर है? इनका एवरेज। अब देखिए एवरेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को जोड़ के आधा करो मेरे प्यारे भाई, 831 और 837 को जोड़ के आधा करेंगे 834 आएगा। इनके बीचों बीच नंबर आता है 834। तो 831 जो है वो 834 से 3 कम है मेरे प्यारे भाई, और ये जो 837 है ये 834 से 3 ज्यादा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई जल्दी कैसे पता लगाएंगे? देखिए इन नंबर्स के बीच में 6 का गैप है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। इन नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है, 2 का। तो 2 का आधा 1 होता है, यानी कि एक नंबर 143 जो भी एवरेज होगा मेरे दोस्तों, एक +1 करना है, एक नंबर आपको -1 करना है। 831 में मेरे दोस्तों आपको एक बार +3 करना होगा, चाहे तो 800। भाई इसका ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, 831 और 837 के बीच में क्या आता है? इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 6। 6 का आधा होता है 3। तो 831 में 3 जोड़ेंगे 834 एवरेज आ जाएगा। ये 837 में से 3 घटा दीजिए मेरे दोस्तों, 834 एवरेज आ जाएगा। ये होता है एवरेज निकालने के जल्दी तरीके, ठीक है मेरे दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है दशमलव में हो जाए तो वो सवाल पेपर में नहीं दिया जाएगा। बात खत्म,
है मेरे प्यारे भाई? ऐसे ही सवाल दिए जाएंगे जिनमें डिफरेंस जो है आपका इवन बन रहा हो। भाई यहां कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 143 में 1 जोड़ेंगे, 144 इनका एवरेज बनेगा। बात समझ में आई? बोलो ठीक। मैं आपके सामने अब बहुत बड़ा नंबर लिखने जा रहा हूं। मैंने आपके सामने लिख दिया 123,168 गुणा 23194। बताइए मेरे दोस्तों, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं डिटेल में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखिए इसको जल्दी से। कैसे लिखेंगे? फटाफट। रवि, तो आप मुझे बताइए 68 और 94 के बीच में कितने का गैप है? तो आपका जवाब होगा सर 14 में से 8 गया 6, 8 में 6 गया 2, 26 का गैप है। कितने का गैप है इन दोनों के बीच में? 26 का गैप है। 26 का आधा 13 होता है, 13। तो 2, 3, 1, ये देखिए छोटा नंबर है बड़ा नंबर है। आप इसमें से 13 घटा दो या इसमें जो है आप इसमें से जो है 13 ऐड कर दीजिए, इसमें से 13 घटा दीजिए, एवरेज आ जाएगा। भाई इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 26 का। 26 का आधा कितना होता है? 13। तो जो भी एवरेज होगा मेरे दोस्तों, वो इसमें 13 ऐड करिए या फिर इसमें से 13 घटा दीजिए। एवरेज जो आएगा इनके बीच में से तो कोई नंबर आएगा। 23168 में 13 ऐड करूंगा तो 23181। 68 में 13 ऐड करूंगा, इसका स्क्वायर माइनस, भाई इन दोनों के बीच में 26 का गैप है ना, 26 का आधा 13, ये प्लस 13 होगा, ये माइनस 13 होगा, माइनस 13 का स्क्वायर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल ले लूं आपके सामने। एक और ले लिया मैंने आपके सामने, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा। 316,943 गुणा 316,959, बताइए 89 कर दीजिए। बोलो देखिए 3169 तो दोनों में सेम है, इस पे तो घबराने की कोई बात ही नहीं। 43 और 89 कितना गैप है? तो आपका जवाब होगा सर 9 में 3 गया 6, 8 में 4 गया 4, 46, 46 का गैप है। तो मेरे दोस्तों एक नंबर एवरेज से प्लस 23 है, एक नंबर एवरेज से माइनस 23 है। तो इसमें 23 316943 में 23 ऐड करूंगा तो 31666 हो जाएगा। 23 जब ऐड करेंगे इनका एवरेज कितना जाएगा? 316,966, ये एवरेज हो जाएगा। एक नंबर 316,966 से 23 कम है, ये 23 ज्यादा है। 316,966 का होल स्क्वायर माइनस 23 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर है भाई। ये जो भी गैप आएगा, एक नंबर प्लस 23 होगा, दूसरा जो नंबर ये माइनस 23 होगा, एक नंबर प्लस 23 होगा एवरेज से। ठीक, यस और नो? बात समझ में आ गई? अब जैसे ये सवाल आपके सामने आ जाता है, तरीके और भी हैं, मैं इसको और भी तरीके से बताऊंगा। यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो आपसे पूछा ए बी सी में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऑल आर सेम, सेम तो है नहीं, सेम होने के लिए चीज सेम लिखी होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों प्यार से, तो इन सभी नंबर्स का जो है एवरेज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एवरेज सभी में सेम आ रहा है। देखिए 82895, 82895 ये सभी में है। 82895 यहां भी है, 82895 यहां भी है, 82895 यहां भी है, 82895 यहां भी है। मेरे प्यारे भाई 35 45 के बीच में कितने का गैप है? 10 का गैप है, 10 का आधा 5। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नंबर है 8289540, इनका एवरेज आएगा 40, इसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ या ना जवाब दीजिए मेरे दोस्तों।
भाई एवरेज तो इन सभी में सेम आ रहा है ना, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सभी का एवरेज यहां पे सेम आ रहा है। पर यहां पे कितना गैप है, तो आपका जवाब होगा सर यहां पे गैप है 6 6 12 6 स्क्वायर। मेरे दोस्तों यहां पर भी सेम एवरेज आएगा, यहां पे कितने का गैप है 7 का, 7 स्क्वायर। क्लियर है? तो सेम संख्या में से यहां 25 घटा रहे हैं, यहां 36 घटा रहे हैं, या 49 घटा रहे हैं। सेम नंबर में से सबसे ज्यादा 49 यहां घटाया गया है, ये वाला नंबर है तीसरा, सबसे छोटा होगा। बोलिए यस और नो। भाई एवरेज यहां पे तीनों केसेस में सेम आएगा, या -5 स्क्वायर है, या -6 स्क्वायर है, या -7 स्क्वायर है। तो सेम संख्या में से सबसे ज्यादा 49 यहां घटाया गया है इस तीसरे में, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा और ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं, अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया a माइनस बी की a प्लस बी में गुणा करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है भाई। अगर मैं माइनस बी स्क्वायर को धर ले आऊं तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी में अगर आप b स्क्वायर ऐड करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या आता है मेरे प्यारे भाई, a स्क्वायर। यही होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं आपके सामने बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मैंने आपके सामने लिखा 283 गुणा 287। बताइए बच्चों क्या है ये? तो आपका जवाब होगा सर, आप कहोगे सर इनका जो एवरेज है 285 है, 285 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही है। तो अगर मैं इसको धर ले आता हूं 283 गुणा 285 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर को इधर ले आता हूं तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये चीज होगी 285 का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। तो प्यार से समझने की कोशिश करेगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी में जब भी आप b स्क्वायर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा a स्क्वायर बनेगा, है भाई। समझ में आ रहा है? भाई इन दोनों के बीच में 283 285 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। कितने का गैप है? 4। 4 का आधा कितना होता है? ये नंबर एवरेज से 2 कम है, ये नंबर एवरेज से 2 ज्यादा है, ये नंबर एवरेज से -2 है, सॉरी 287 है ये यहां पे ना, 5 नहीं 7 है, 7। ये नंबर एवरेज से -2 होगा, ये नंबर एवरेज से +2 होगा, और 2 का ही स्क्वायर ऐड किया गया है। तो आंसर जो आएगा वो एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। 283 में 2 जोड़ोगे तो भी 285, 287 में से 2 घटाओगे तो भी 285। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अगर आप इसका अंडर रूट लीजिएगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट, तो 285 का स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा? 285। अगर आप इसका अंडर रूट लीजिएगा मेरे प्यारे भाई तो a स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? a आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस पे बहुत बहुत ज्यादा सवाल परीक्षा में आते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक सवाल देखूंगा, ध्यान समझिएगा। 341 गुणा है भाई 347 प्लस 9 बराबर क्या? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बराबर क्या? 1 सेकंड का समय है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास, ओनली एंड ओनली 1 सेकंड का। तो आप कहोगे सर 341 और 347 के बीच में 6 का गैप है। कितने का? 6। 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का आधा 3 होता है। 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर रखा है, यानी कि एवरेज से मेरे दोस्तों एक नंबर 3 कम है और एक नंबर एवरेज से 3 ज्यादा है। तो आंसर जो भी आएगा वो एवरेज होगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? 341 में 3 जोड़ेंगे 344, या फिर 347 में से 3 घटा लो 344। विद इन सेकेंड ये चीज आपको बतानी है, विद इन सेकेंड।
ठीक है भाई। फिर से मैं आपके सामने एक नंबर लिखूंगा 18432 गुणा 18456। बताइए क्या उत्तर आएगा जी इस सवाल का। अंडर रूट ऑफ 18432 इंटू 18456 प्लस 144। जल्दी करिए मेरे दोस्तों। आप अच्छी तरीके जानते 32 और 56 के बीच में कितने का गैप है, तो आपका जवाब होगा सर 24 का गैप है। 24 का आधा कितना होता है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 ऐड किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर एवरेज से 12 कम है, एक नंबर एवरेज से 12 ज्यादा है, आंसर जो आएगा वो एवरेज होगा। तो एवरेज कैसा आएगा 18432 में 12 ऐड कर दीजिए, 12 ऐड करूंगा तो 18444, या फिर 18456 में से 12 घटा दीजिए। ठीक कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कर लेंगे। ये बताइए सवाल नंबर जरा आप। ये 9 नंबर, 9 से पहले ये वाला बताइए 11। हाँ जी 30 सेकंड का टाइम है। हर्ष करिए। अंश पे लग रहा है, पे नहीं लग रहा है, करो जरा। आया? ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट आप इस चीज को लिख सकते हैं। 16 और 22 के बीच में कितने का गैप है 3 का, सॉरी 6 का। ठीक है दिखाई दे रहा है, 6 का आधा 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा भी हुआ है। तो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों एवरेज है। एवरेज क्या होगा इन दोनों का 4919, ओके अंडर रूट लगा हुआ है 4919 अपॉन, नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, इसी में तो गलती कर दी आपने। 4918 4920, एवरेज क्या होगा 4919। तो जो नीचे अंडर रूट नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये 4919 का स्क्वायर बनेगी मेरे दोस्तों, स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं। 4919 से 4919 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4919 इस क्वेश्चन का आंसर था। बाकी जो भी किया आपने गलत किया। ठीक, चलो ये बात सही आपको समझ में आई? यस।
अब ये सवाल बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आपके सामने मैं लिखूंगा, सवाल है 9। द लास्ट लीस्ट होगा, लास्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, लीस्ट। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3011 गुणा 3012 सो दैट द डिफरेंस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बोला यह है 3011 गुणा 3012 में से कौन सी न्यूनतम पॉजिटिव नंबर घटाना चाहिए जिससे कि जो शेषफल बचे वो एक पूर्ण वर्ग हो, जिससे बची हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि बची हुई संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको जो है अपने तीनों के तीनों जो है नेत्र खोल लेने हैं। आपको इसमें से घटाना है, मिनिमम क्या घटाना चाहिए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो मेरे दोस्तों घटाना है तो बड़े नंबर को छेड़िए। 3012 को आप लिख सकते हो 3011 + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3011 का होल स्क्वायर प्लस 3011 की 3011 में गुणा होगी 3011 का होल स्क्वायर प्लस 3011 की एक में 3011। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अरे बोलो यस सर नो, कभी तो कुछ बोला करो। तो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस संख्या को, तो दिस संख्या इस 3011 का होल स्क्वायर प्लस 3011, तो ये 3011 मुझे हटाना होगा, ये मुझे माइनस करना होगा। तो मिनिमम मुझे इसमें से 3011 घटाना पड़ेगा। तो आंसर आएगा जी इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, लेकिन अगर इसी सवाल में सब्ट्रैक्टेड की जगह मैं यहां पे एडेड कर दूं, एडेड, सवाल मैंने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरा सवाल है 3011 गुणा 3012 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सवाल कर दिया मैंने, अब आपको जोड़ना है। तो छोटी संख्या को ब्रेक करिए भाई। 3011 को आप लिख सकते हो 3012 - 1 गुणा 3012 आप लिख सकते हो। 3012 की 3012 में गुणा होगी 3012 का होल स्क्वायर माइनस 3012 आप ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये संख्या ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। 3012 का स्क्वायर जो अड़ंगा डाल रहा है मेरे दोस्तों इसके बीच में वो माइनस 3012 है। तो 3012 में आपको प्यारे बच्चे क्या ऐड करना होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये 3012 ऐड करना होगा जिससे कि कैंसल आउट हो जाए, बचा हुआ मटेरियल परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3012। ठीक, सवाल अगर इस तरीके से हो जाए फिर कि 6793 इंटू 6799 में क्या ऐड करा जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसमें क्या घटाया जाए जिससे कि ये क्या ऐड करा जाए आएगा, क्या नंबर ऐड करा जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जवाब दीजिए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए मिनिमम जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बोलो, इस सवाल में प्रॉब्लम क्या थी कि यहां डिफरेंस ऑड है, इसमें आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां 6793 6799 में डिफरेंस कितने का है मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस 6 है। 6 का आधा होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे और इंटीजर ही है, इंटीजर में ही बताना है, तो आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आपको इसमें 9 ऐड करना होगा। 6799 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है 9 केवल। इसमें मिनिमम क्या नंबर ऐड करा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 9। डिफरेंस अगर ऑड हो तो कहानी अलग है, लेकिन अगर डिफरेंस इवन हो तो आप तो मेरे प्यारे भाई इस चीज को लिख सकते हो ना, 67
9 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसमें ये 9 ऐड करना होगा। 9 ऐड करेंगे तो बची हुई चीज एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्लियर है? ठीक, चलिए अब इसके आगे की कहानी जो है मैं आपको कल बताऊंगा, जो है खतरनाक केस वाली। आज इतना ही छोड़ेंगे।